हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा है नाभ एवं धारा। ठीक है, जिसकी हम एक क्लास पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। ये दूसरी क्लास है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर पहली क्लास नहीं देखी है तो उसको अच्छे से समझ लें। ठीक है, क्योंकि जिस बच्चे ने पहली क्लास को अच्छे से समझा है एक एक पॉइंट को, क्योंकि मैंने आपसे कहा था एक ही तरीके से मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा। जो मेथड मैंने आपको बताया है उसी तरीके से मैं पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, जिस बच्चे ने पहली क्लास को अच्छे समझा है तो आप देखोगे आज के सभी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से लगा पा रहे होंगे, वरना आपके एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। ठीक है, तो अगर आप पहली और दूसरी क्लास को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, जो भी मैं 15 से 20 क्वेश्चन दोनों क्लास में कराऊंगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन शायद हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो या आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो या आप किसी का भी मॉक टेस्ट लगाओगे तो 90% क्वेश्चन लगा पाओगे बहुत आसानी से। ठीक है, आप देखना दोनों क्लास को देखने के बाद आप मॉक टेस्ट लगाना, क्या आप नाभधारा क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। ठीक है, क्योंकि एक क्लास और होगी इसके बाद, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत आसान क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं पहली क्लास में। ठीक है, तो क्या करना होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, नाभधारा क्वेश्चन देखते ही आप कहोगे सर आपने ये तरीका बताया था, इस तरीके से 4 लाइन खींचनी है। ठीक है, बस ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे इसको जान गए हैं वो बहुत आसानी से बिना पेन उठाए भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, यहाँ क्या लिखना है, अनुकूल, अनुकूल, यहाँ प्रतिकूल, शांत और धारा। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कर सकता है, पहली क्लास का बच्चा भी कर सकता है इतना काम। ठीक है, अब हमसे क्या बोला गया है, उसने बोला है एक नाभ धारा की दिशा में, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है। एक नाव धारा की दिशा में, धारा की दिशा में मतलब अनुकूल की बात चल रही है, बहुत अच्छे से मैं आपको पहली क्लास में समझा चुका हूँ। ठीक है, धारा की दिशा मतलब इसकी बात चल रही है, धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है। ठीक है, तो चाल निकाल सकते हैं या नहीं, बताओ, चाल निकाल सकते हो। आपको धारा की दिशा में दूरी कितनी दी है, 8 किलोमीटर, और समय कितना दिया है, 1 घंटा। तो चाल निकाल सकते हो, स्पीड, स्पीड बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी या नहीं। आप कहो सर बिल्कुल, चाल आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तथा धारा के विपरीत, धारा के विपरीत 2 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है। तो धारा के विपरीत अब इसकी बात चल रही है, तो 2 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है। चाल कितनी हो गई, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 2 और समय कितना 1, 2 बटे 1 का मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया धारा का वेग, मतलब धारा की चाल हमें बतानी है, ये हमको बतानी है। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी धारा की चाल आपको बतानी हो तो आपको क्या करना है, इन दोनों को घटाकर आधा कर देना है। ठीक है, इन दोनों को घटाकर आधा करेंगे, 8 में से 2 को घटाएंगे 6 बचेगा, 6 का आधा करेंगे 3 बचेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा हमारा, धारा की चाल कितनी हो जाएगी, धारा का वेग कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया या नहीं यार बच्चों, अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना अभी से। ठीक है, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें क्या बोला गया है आप साफ साफ देख सकते हैं, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है या नहीं। आपको सर बिल्कुल है, तो बताओ इसको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मतलब 10 सेकंड में ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। कैसे, आप 10 सेकंड में कर सकते हो।
अनुकूल, ठीक है, प्रतिकूल, शांत और धारा, ठीक है। अनुकूल में आप तो डायरेक्ट बता दोगे, एक नाव 10 घंटों में धारा की दिशा में, धारा की दिशा का मतलब अनुकूल, सब कुछ आपको पहली क्लास में बता चुका हूं, ठीक है। 10 घंटों में कितना, 100 किलोमीटर चल पाती है, तो 10 घंटे में 100 किलोमीटर चल रही है। आपको दूरी कितनी दी है, 100 किलोमीटर, समय कितना दिया, 10 घंटे, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, मतलब 100 बटे 10, तो कितनी आ जाएगी, 10। अब भी इसमें कुछ लिखने की जरूरत पड़ेगी कि आप तो डायरेक्टली बता सकते हो ना, जब दूरी दी हो और समय दिया हो तो चाल निकाल सकते हो, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, धारा के विरुद्ध 15 घंटों में 75 किलोमीटर चलती है, 15 घंटों में 75 किलोमीटर चलती है, कहाँ, धारा के विरुद्ध, मतलब विपरीत की बात चल रही है, ठीक है, विपरीत की बात चल रही है। तो आप यहाँ से चाल बता सकते हो, चाल बराबर दूरी बटे समय, मतलब 75 किलोमीटर चल रही है, कितने समय में, 15 में, धारा के विरुद्ध, तो 15 पंजे 75, ठीक है, कितनी आ गई, 5। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर अब भी आपके समझ में नहीं आएगा तो मुझे नहीं लगता कोई भी आपको मैथ समझा पाएगा, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है, धारा की गति कितनी है, मतलब धारा की गति कितनी है, धारा की चाल आपसे पूछी गई है। तो मैंने क्या कहा था, इन दोनों को आपको क्या करना है, आपस में माइनस करना है। अगर धारा की आपसे पूछी जाएगी तो इन दोनों को माइनस करना है आपस में, और उसका आधा कर देना है। 10 और 5 को आपस में माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, 5 का आधा करेंगे, कितना आ जाएगा, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़े क्वेश्चन अच्छे लेवल के होते जाएंगे तो आपको थोड़ा अच्छे से समझना है, ठीक है। इतनी नॉर्मल सी बातें आपको सभी को पता होती है, दूरी दी है और समय दिए तो चाल निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, बिल्कुल उसी की तरह है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, बट आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। मैं आपको पहले ये क्लियर कर देता हूँ, मान लो आपको मिनट दिया हो, ठीक है, जैसे आपको 15 मिनट दिया है, 15 मिनट दिया, आपसे मैं कहता हूँ इसको घंटे में चेंज करिए। घंटे में चेंज करना आना चाहिए, अगर आपको घंटे में चेंज करना नहीं आता तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। 15 मिनट को मैं आपसे कहता हूँ घंटे में चेंज करिए, तो आपको क्या करना है, 15 को भाग कर देनी है, किससे, 60 से भाग कर देनी है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, घंटे में चेंज हो जाएगा। 15 चौका 60, मतलब कितना आ गया, 1/4 घंटे। क्लियर है। मैं आपसे कहता हूँ 10 मिनट को 10 मिनट को घंटे में चेंज करिए, तो आप कहोगे सर 10 को भाग कर दो किससे, 60 से। जब 60 से भाग करूंगा मैं, 10 छंग 60, 1/6 घंटे। क्लियर है। मैं आपसे कहता हूँ 30 मिनट को चेंज करिए घंटे में, तो आप कहोगे सर मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं, तो 60 से भाग करेंगे, 30 दूनी 60, 1/2 घंटे, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। क्लियर है। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखोगे, इसको जब आपने पढ़ना शुरू करा, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, जब भी आपको चाल निकालनी हो तो आपने ऑप्शन की तरफ देखा, चाल किस मारी, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमको दूरी किस में चाहिए, किलोमीटर में, और समय किस में चाहिए, घंटे में, ठीक है। क्योंकि चाल जो होती है हमारी, चाल बराबर क्या होगा, जैसे किलोमीटर प्रति घंटा में हमको बताना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब होता है ये दूरी जो होगी वो किलोमीटर में होगी, और समय जो होगा वो घंटे में होना चाहिए, ठीक है या नहीं, मतलब समझते हो, इतनी छोटी छोटी बातें तो आपको आती हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या करना है, आपको सब कुछ पता है क्या करना है, ठीक। अनुकूल, प्रतिकूल, शांत और धारा, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन पढ़ा, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी है, दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर, धारा की दिशा में 10 मिनट में, धारा की दिशा की बात चल रही है,
धारा की दिशा की बात चल रही है, 10 मिनट में समय कितना है 10 मिनट, तो मिनट को मैं किस में चेंज करूंगा, टाइम कितना आ जाएगा, अभी मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया है, ठीक है। मिनट को मैं किस में चेंज करूँ, घंटे में, तो जब 10 को मैं भाग करूंगा 60 से, अभी मैंने आपको करके बताया था, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/, कितना आएगा 1/6 घंटे। क्लियर है यहाँ से आपको सर? बिल्कुल क्लियर है। तो मैं अनुकूल में चाल निकाल सकता हूँ या नहीं, अब आपको सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि स्पीड इक्वल टू होता है कितना, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 1 और समय कितना है 1/6, तो 6 कहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो मेरी कितनी आ जाएगी, अनुकूल में चाल कितनी आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे पढ़ेंगे। और धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है। धारा के विपरीत, अब इसकी बात चल रही है, धारा के विपरीत 1 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में, 30 मिनट में तय करता है। तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो, डिस्टेंस कितनी है 1 और टाइम कितना है 30 मिनट, का मतलब क्या होगा 1/2 घंटे। तो चाल यहाँ से निकाली जा सकती है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 1 और समय कितना है 1/2, ठीक है। तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। इतना सब कुछ बच्चों को आता है, फिर भी मुझे इतना कुछ बताना पड़ रहा है, ठीक है। खुद सोचो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इतनी बात भी क्या तुम नहीं कर पा रहे होगे, इतनी बात तो आती है तुम्हें, ठीक है। फिर भी मुझे बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर जाने की जरूरत पड़ रही है तुम्हें, जबकि ये बच्चे पहली दूसरी क्लास में सीख जाते हैं। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है धारा की गति क्या है, हमसे धारा की गति ये पूछी गई है। तो अब इसमें क्या रह गया, जब अनुकूल में चाल पता है, प्रतिकूल में चाल पता है, तो आराम से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे और क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। 6 में से 2 जाएंगे, 4 बचेगा, 4 का आधा 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और जिस बच्चे को ये आता है तो वो बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता था। बताओ कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को तो नहीं है ना? कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है। अगर आपसे शांत में पूछ लेता तो आप क्या करते, आप कहते सर इन दोनों को जोड़कर आधा करते, ठीक है। साथ में चाल कितनी आ जाएगी ये भी बता दो मुझे, पूछ सकता है वो शांत में। तो आप क्या करोगे, सर इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 2 8, 8 का आधा करेंगे 4, ठीक है। सब कुछ आपको पहली क्लास में ये मैं सिखा चुका हूँ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक एक बात समझ में आई, नहीं आई तो क्लास को दोबारा से देखना, एक एक बात क्लियर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये भी बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें क्या पूछा गया, धारा का वेग, इसमें भी धारा का वेग पूछा गया है। तो अब इसको डायरेक्ट करूंगा मैं, क्योंकि इतना कुछ आप जान चुके हैं, ठीक। तो क्या करना है, सबसे पहले मुझको ठीक है, अनुकूल, प्रतिकूल, शांत और धारा, ठीक। क्लियर है इतना, इतना तो करना है सबसे शुरू में। कर लोगे या नहीं, आप कहो सर बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है आप बस। क्वेश्चन मैंने पढ़ा, एक नाविक धारा के अनुदिश, अनुदिश का मतलब अनुकूल, 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से, 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति जाता है। एक नाविक धारा के अनुदिश, धारा के अनुकूल 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति, तो चाल यहां से निकाल सकते हैं। आपको टाइम कितना दिया, 5 मिनट, कितना टाइम दिया है 5 मिनट। तो सबसे पहले क्या करना होगा मुझे, मिनट को किस में चेंज करना होगा, किस में, घंटे में चेंज करना होगा। घंटे में चेंज करूंगा तो क्या करूंगा, इसको 60 से भाग करूंगा, ठीक है। तो 5 से इसको काटूंगा, 12 बार कट जाएगा, 1/12, ठीक है। टाइम कितना आ गया 1/12, 5 मिनट का मतलब क्या हो गया, घंटे मैंने इसको चेंज करा तो 1/12। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना टाइम लिख दूं मैं, कितना लिख दूं 1/12, ठीक है। कितनी दूरी तय करता है वो, डिस्टेंस करता है 1 किलोमीटर, ठीक। तो यहाँ से चाल निकाल सकता हूँ आपको सर, बिल्कुल चाल बराबर दूरी बटे समय,
दूरी कितनी है 1 और समय कितना है 1/12। तो 12 कहाँ पहुंचेगा यहाँ पर, तो कितनी आ जाएगी इसमें 12 आ जाएगी। अनुकूल में चाल कितनी आ गई 12 आ गई या नहीं, आपको सर बिल्कुल ठीक है। अब इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, कितनी आ गई 12। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। आगे पढ़ेंगे। धारा के विपरीत, धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर दूरी, ये तो घंटे में दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटे में डिस्टेंस कितनी 6 किलोमीटर। विपरीत की बात इसमें तो हमने निकाल लिया, इसमें विपरीत में अब देखेंगे तो चाल कितनी आ जाएगी, दूरी बटे समय 6/1 मतलब 6 आ गई। क्लियर है आपका उत्तर, बिल्कुल क्लियर है। तो धारा का वेग कितना है, मतलब धारा की चाल कितनी है। फिर आप कहोगे सर ये तो सब आसान क्वेश्चन है, इनको तो हम बहुत आसानी से कर पा रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा ना पेन उठाने की जरूरत नहीं है आपको, एक बार समझ लीजिए बस। कोई फॉर्मूला आपको नहीं रटना है, कुछ नहीं रटना आपको, ठीक है। बस इस मेथड को सीख लो, एक एक क्वेश्चन आप बहुत आसानी से लगा पाएंगे। तो क्या करना है आपको, इन दोनों को, क्योंकि धारा में बताना है, ठीक है, शांत में बताना होता तो क्या करता है इन दोनों को जोड़कर आधा कर देता, बट मुझे धारा में बताना है, धारा में चाल, तो इन दोनों को घटाकर आधा कर दूंगा। 12 में से 6 घटेगा 6 बचेगा, 6 का आधा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है या नहीं, आप कहोगे सर क्लियर है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है, और इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता। आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो गया, ग्रुप डी का एग्जाम हो गया, या फिर आपको दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो गया, आप मॉक टेस्ट लगाओगे या देखोगे प्रीवियस पेपर, तो आप कहीं ना कहीं अब इसके क्वेश्चन लगा पा रहे होंगे, क्या चाहे आपने पहले कहीं से नापधारा ना पढ़ी हो। ठीक है, आपको बताना, कमेंट जरूर किया करो आपके समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, उससे मुझे पता चलेगा। अगर नहीं आया तो और मैं किस तरीके से आपको समझा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा ये तरीका, जो मैं आपको नए नए तरीके खोजने की कोशिश करता हूँ कि जिस तरीके से बच्चे को आसान लगे और बच्चा बहुत आसानी से समझ पाए। क्योंकि अगर मैं एक्स वाई से कराता तो बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने ये तरीका खोजा और हर चैप्टर में खोजने की तरीका कोशिश करता हूँ कि बच्चे को समझ आना चाहिए बस। ठीक है, अब यहां से देखेंगे यहां पर मुझको क्या बताना है और क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले तो क्या करूंगा, क्या करूंगा, ये चित्र बना लो। चित्र क्या बनाना है, इसको तो सभी बच्चे बना सकते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। अनुकूल, प्रतिकूल, शांत और धारा, ठीक है, इतना तो कर लिया आपने। फिर आप देखो बोला क्या है आपसे, एक नाव न बहते हुए जल में। न बहते हुए का मतलब क्या है, मतलब जल बह नहीं रहा है। इसने बोला एक नाव न बहते हुए जल में, मतलब जल बह नहीं रहा, जल स्थिर है। कैसा स्थिर, मतलब शांत है, शांत है। उसमें चाल कितनी दे रखी है जल में, 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। शांत जल में चाल कितनी है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है या नहीं, आप कहो सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की एक गति कितनी दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ कोई दिक्कत है यहां तक किसी भी स्टूडेंट को, आपको सर कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसने बोला है तो 68 किलोमीटर 68 किलोमीटर 68 किलोमीटर कितने है 68 किलोमीटर अनुप्रवाह, मतलब बहाव के अनुकूल। मतलब यहां पर मुझे, यहां पर कितनी 68 किलोमीटर दूरी, अनुकूल में 68 किलोमीटर दूरी, अनुकूल में चलने में नाव कितना समय लेगी, मतलब अनुकूल में 68 किलोमीटर चलने में कितना समय लेगी, मुझे समय बताना है। प्यारे बच्चों समय बताना है तो मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो अनुकूल में क्या चाहिए, इसने दूरी तो दे रखी है 68 किलोमीटर, और क्या चाहिए मुझे चाल चाहिए। तो चाल तो मैं निकाल सकता हूँ ना, मैंने आपको बताया था इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो अनुकूल में चाल आ जाएगी 13 और 4 17
बताया था नहीं, याद करो सबसे पहले जब मैं तुम्हें समझा रहा था तो बताए थे या नहीं? आपको सर बिल्कुल बताया था। हमने पूरी वीडियो देखी है तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, कितनी आ गई अनुकूल में चाल, कितनी आ गई स्पीड आपको सर 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दूरी कितनी दे रखी थी 68 किलोमीटर। अब मुझे क्या बताना है, अनुकूल में समय बताना है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 68 है और चाल 17 है, 17 से डिवाइड करूंगा, 17 चौका 68। कितना समय लगा 4 घंटे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं था। फिर एक बार और समझ लेंगे। ठीक है, एक बार और समझ लेंगे क्योंकि कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया होगा। ठीक, अनुकूल, प्रतिकूल, शांत और धारा। ठीक, क्लियर है। अगर आपने पहली क्लास देखी है ना तो आपके एक एक पॉइंट क्लियर जा रहा होगा। ठीक है, हमने क्या दिया इसने, एक नाव न बहते हुए जल में, तो क्लियर है, मतलब शांत जल की बात कर रहा है ये, मतलब जल स्थिर है, जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो शांत में कितनी है 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 68 किलोमीटर अनुप्रवाह, मतलब यहाँ की बात चल रही है कि 68 किलोमीटर डिस्टेंस कितनी अनुप्रवाह में 68 किलोमीटर अनुप्रवाह चलने में नाव को कितना समय लगेगा। तो मुझे समय बताना है। अब आपको पता है समय बताना है तो दूरी और चाल का पता होना चाहिए। तो दूरी मुझे पता है, अनुकूल में दूरी कितनी है 68 है, तो चाल में निकाल सकता हूँ। मैंने आपको बताया था इन दोनों को जोड़कर अनुकूल में चाल आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी 17, 13 4 17। अब मुझे कितना चाल भी पता चल गई, स्पीड कितनी हो गई 17। तो मुझे क्या निकालना समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, 17 चौका 68, 4 घंटे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बिल्कुल सेम इसी की तरह आराम से कर सकते हो इसको तुम। ठीक है, इसको बहुत आसानी से कर सकते हो, पर मैं आपको करा देता हूं। इसने बोला है एक नदी, सबसे पहले आपको ये चित्र बना लिया करो। ठीक, अनुकूल, प्रतिकूल, शांत, धारा। क्लियर, क्लियर है। एक नदी की धारा की गति, मतलब धारा की गति दे रखी है, इसने धारा की दिशा नहीं बोला, बहुत अच्छे से समझा करो बोला क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, एक नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब धारा की गति ये मुझसे बोली गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में बोलता तो आपको पता है कौन सी चाल दे रखी थी। ठीक है, धारा की दिशा का मतलब क्या होता है अनुकूल, बट इसने बोला एक नदी की धारा की गति, दिशा नहीं बोला, धारा की दिशा में ये नहीं बोला है, इसने बोला एक नदी की धारा की गति। क्लियर, क्लियर हो जाना चाहिए। आगे क्या दिया है, धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा और स्थिर पानी में, स्थिर का मतलब शांत में एक व्यक्ति की तैरने की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तदनुसार उस व्यक्ति को धारा के साथ, धारा के साथ का मतलब धारा के अनुकूल 26 किलोमीटर, 26 किलोमीटर, इसमें अनुकूल में डिस्टेंस कितनी 26 किलोमीटर, 26 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल बताओ, पहले इसके क्वेश्चन इससे पहले जो किया था उसी की तरह है या नहीं। कितना समय लगेगा 26 किलोमीटर तैरने में। मुझे पता है समय जब मुझे बताना हो, एक तो मेरे पास दूरी होनी चाहिए और चाल होनी चाहिए। तो दूरी तो है, मैं चाल निकाल सकता हूँ यहाँ पर, इन दोनों को जोड़ूंगा 5 और 3 8 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है।
तो मुझे इसमें धारा के अनुकूल में दूरी भी पता चल गई और चाल भी पता चल गई। समय निकाल सकता हूँ, कितना समय लगेगा तैरने में आपको सर, बिल्कुल समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, 2 से काट लेंगे, 2 से ही कटेगा 13 बार और 2 से 4 बार। जब इसको ठीक से लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में तो 4 तिया 12 बचेगा 1, 3 सही 1/4 घंटे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत मजबूरी है, मुझे पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती इस पर पढ़ाने की, इतना कम स्पेस होता है स्क्रीन पर, क्योंकि बहुत बातें इतनी हमको समझानी होती हैं बच्चों को, क्योंकि जो 0 बच्चे होते हैं उनको बहुत कुछ समझाना होता है और इतनी सी स्क्रीन पर मैं इतना कुछ नहीं समझा पाता, तो इसलिए मैं बहुत टाइम से मैथ शुरू नहीं कर रहा था। बस यही कारण है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि किस तरीके से बच्चों को आसान से आसान तरीका बताया जा सके। तो प्यारे बच्चों, आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, जितना साथ आप दे सकते हैं दीजिए। ठीक है, अगर उसके बाद हमारे पास डिजिटल बोर्ड हो जाएगा तो मैं इतना कहता हूँ कि कितना भी 0 बच्चा हो, कितना भी, ठीक है, बस उसके मन में लगन होनी चाहिए पढ़ने की। मैं गारंटी लेता हूँ उसको मैथ सिखाने की, और बिल्कुल हाई लेवल तक, 0 से बिल्कुल हाई लेवल तक की गारंटी। बट अभी क्या, मैं भी थोड़ा मजबूर हूँ। ठीक है, इतनी सी स्क्रीन पे मैं आपको पूरी डिटेल में और समझा नहीं पाता हूँ। तो प्यारे बच्चों, फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हर बच्चे के समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसको देखेंगे, इसने क्या बोला है। एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में, कुछ भी नहीं है इसमें, तो बहुत आसानी से लगा पाएंगे। सबसे पहला काम क्या है, पहले मैं आपको चित्र बना देता हूँ। ये अनुकूल, प्रतिकूल, शांत और धारा। मुझको लगता है हर बच्चे के रट गया होगा, कोई बच्चा ऐसे नहीं होगा जो इससे नहीं बना सकता। ठीक है, हर बच्चे के रट गया होगा, इतने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत की बात चल रही है, मतलब इसकी बात हो रही है। ठीक है, विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। तो चाल मैं निकाल सकता हूँ, विपरीत में निकाल सकता हूँ या नहीं, बताओ मुझको। 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है, समय दिया 3 घंटे, दूरी दी है 72 किलोमीटर, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, 72/3 करेंगे, कितनी बार कट जाएगा, 24 बार। कितना आ जाएगा, 24। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की रफ्तार कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में स्टीमर की चाल बतानी है मुझको, ये बतानी है। ठीक है, ये बतानी है नहीं मुझको, आपको सर बिल्कुल बतानी है। तो बता दो, देखते ही मुझको क्या आने वाला है यहाँ पर। आपको सर ये तो बहुत आसान है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपसे कहा था इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो अनुकूल में चाल निकल आएगी। बताया था या नहीं, अभी क्वेश्चन भी किया था आपको सर, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा था इन दोनों को घटाएंगे तो प्रतिकूल में चाल निकल आएगी, आपको सर बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर शांत में कितनी चाल रही होगी, जिससे घटाकर 24 आया होगा, बताओ मुझको। आपको सर यहाँ पर रही होगी 27। ठीक है, क्योंकि घटाकर तो प्रतिकूल में निकल कर आता है, और प्रतिकूल में चाल कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है। क्लियर है, तो 27 में से 3 घटा होगा तभी आया होगा 24। आपको सर बिल्कुल ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसके नहीं समझ में आया हो, कोई भी बच्चा ऐसा आपको सर नहीं। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों मैंने आपसे बताया था ना, मैंने आपसे ये बताया नहीं था, मैं नहीं चाहता किसी भी बच्चे को एक सिंगल डाउट भी रहे। अनुकूल, प्रतिकूल, शांत और धारा, मैंने आपसे कहा था। और आपको हो सकता है कभी ये 10 दे दे और ये 5 दे दे, ठीक है, और मुझको ये अनुकूल में चाल निकालनी हो तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 15 आ जाएगा यहाँ पर, और इन दोनों को घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। यही बताया था या नहीं मैंने आपको सर, बिल्कुल बताया था। अब मुझे ये बताइए, ये भी तो यही क्वेश्चन कह रहा है, बताओ अनुकूल,
प्रतिकूल, शांत और धारा। इसने क्या बोला है? इसने कहा है विपरीत दिशा में चाल कितनी दे रखी है, क्योंकि 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है तो चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय 72/3, कितना आ गया? 24 आ गया। ठीक है। और इसने धारा की रफ्तार दे रखी है कितनी? धारा की रफ्तार कितनी दे रखी है? कितनी दे रखी है? आपको सर 3। तुमसे ये पूछा गया है शांत में चाल कितनी है, शांत में। तो मुझे बताओ, आप कहोगे सर इन दोनों को घटाकर ये आता है, तो ये 24 कैसा आया होगा? इसका मतलब यहाँ पर 27 रहा होगा। शांत में चाल, इसका मतलब 27 रही होगी, तभी तो 27 और 3 को घटाकर 24 आया होगा। आपको सर बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत थी क्या इस क्वेश्चन में? कर सकते थे या नहीं? आपको सर बिल्कुल कर सकते थे। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसके अब भी समझ में नहीं आया हो? मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा। चलो एक बार और एक्स मान के ही बता देता हूं। ठीक है, कोई बच्चा ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसके समझ में ना आए। अनुकूल, प्रतिकूल, शांत, धारा। अनुकूल में कितनी नहीं दिए? कितना दिए? विपरीत में दिए प्रतिकूल में 24, और ये दिया मुझे 3। ठीक है, ये मुझे शांत में बताना, तो शांत में मान लेता हूँ x है। ठीक है, तो आप कहोगे ये क्लियर है, शांत में मुझसे पूछा गया तो मैंने मान ली x। अब आप कहोगे सर इन दोनों को घटाकर प्रतिकूल में चाल आती है, तो इन दोनों को घटाया मैंने, प्रतिकूल में चाल इसने कितनी दे रखी है? इसने 24 दे रखी है। ठीक है, तो x की वैल्यू मैंने निकालनी है। शांत जल में मैंने चाल मानी है x है, तो x की वैल्यू निकाली, 3 उधर जाएगा, 24 और 3 27 हो जाएगा या नहीं? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम है, ठीक, अनुकूल, प्रतिकूल, शांत और धारा। ठीक है, अनुकूल में चाल कितनी दे रखी है? कहाँ कहाँ दी है आपको? सर अनुकूल में तो दी नहीं है। कोई मोटरबोट, जब आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपने देखा कोई मोटरबोट शांत जल में, शांत जल में चाल कितनी दी है? 18.5। ठीक है, 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है यदि वह जल प्रवाह के विपरीत, विपरीत दी है, विपरीत पता चल गया, विपरीत 60 किलोमीटर 4 घंटे में जाता है। 60 किलोमीटर 4 घंटे में जाता है विपरीत में। तो चाल जब मैं निकालूंगा विपरीत में, क्योंकि मुझे दूरी भी दी है और मुझे समय भी दिया है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, मतलब 60/4, तो कितनी बार? 15 बार कट जाएगा पूरा। क्लियर है? कितनी आ जाएगी विपरीत में चाल? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जल प्रवाह की रफ्तार क्या है? ठीक है, जल प्रवाह मतलब धारा की रफ्तार हमसे पूछी गई है। जल प्रवाह का मतलब धारा की रफ्तार हमसे पूछी गई है। अब फिर आपको यही पता है, मुझे बताइए प्यारे बच्चों, यहाँ मुझे बताना है, तो ये 15 जो आया होगा कैसे आया होगा? इन दोनों को क्या करके? इन दोनों को घटाकर ही तो आता है। मतलब यहाँ पर कितना रहा होगा, बता देंगे या नहीं मुझको? आपको सर यहाँ 3.5 रहा होगा। 18.5 में से 3.5 घटाया होगा, तभी 15 आया होगा। तो धारा बता दी, जल प्रवाह की रफ्तार कितनी है? 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ कुछ था इसमें? आसानी से कर सकते थे या नहीं? आपको सर बिल्कुल कर सकते थे। एक बार एक्स से और बता देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से अनुकूल, प्रतिकूल, शांत और धारा। ठीक है, अनुकूल नहीं दिया, प्रतिकूल में चाल दे रखी है, और क्या दे रखी है? शांत में। कोई मोटरबोट, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको एक एक बात क्लियर हो जाती है। कोई मोटरबोट शांत जल में 18.5, 18.5, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है यदि वह जल प्रवाह के विपरीत, मतलब विपरीत यहाँ पर दे रखी है उसने 60 किलोमीटर 4 घंटे, मतलब चाल निकाल सकते हो कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी।
तो जल प्रवाह की रफ्तार में से पूछिए धारा की रफ्तार, तो मान लेता हूँ x है। ठीक है, क्लियर है। अब मुझे बताइए इन दोनों को क्या कर कर, इन दोनों को आपस में घटाने के बाद ही तो ये आया होगा 15, यही तो तुम्हें पता है, आपको सिर्फ बिल्कुल ठीक है। तो 18.5 माइनस एक्स इक्वल टू 15। ठीक है, x 15 की जगह ले लेगा और 15 x की जगह ले लेगा, तो 18.5 माइनस 15 इक्वल टू एक्स। इतना तो सोल्व करना आपको आता होगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 18.5 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्या इसमें दिया गया है। इसमें दिया गया है एक नाभ धारा की विपरीत दिशा में, तो सब कुछ आपको क्लियर है। एक एक बात क्लियर है जो क्वेश्चन में आपको दी गई है। बस सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपको बना लेना है। ठीक है, अनुकूल, प्रतिकूल, शांत और धारा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिया है, एक नाभ धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत कहाँ बात चल रही है, यहाँ की बात चल रही है। ठीक है, विपरीत का मतलब प्रतिकूल, सब कुछ पहली क्लास में क्लियर कर चुका हूँ। विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी, कितनी, 12 किलोमीटर दूरी तय करती है। विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है। डिस्टेंस कितनी तय करती है, 12 किलोमीटर। ठीक है, कितने समय में, 48 मिनट। 48 मिनट का मतलब क्या होता है, घंटे में चेंज करेंगे आपको सर 48 बटे, क्योंकि 60 से भाग करूंगा। जब भी मुझको क्या करना होगा, मिनट को घंटे में बनाना होगा, तो 60 से क्या करूंगा, भाग करूंगा। तो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, 4/5 घंटे आ जाएगा। टाइम कितना आ गया, टाइम कितना आ गया, 4/5 घंटे। क्लियर है, 4/5 घंटे। ठीक है, अब मैं चाल निकाल सकता हूँ प्रतिकूल विपरीत में, आपको सर बिल्कुल। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, स्पीड इक्वल टू दूरी बटे समय कितना है, 4/5। 5 जाएगा ऊपर, 4 से कटेगा ये। ठीक है, 5 से कितना हो जाएगा, 15। तो ये कितनी आ जाएगी, 15। निकाल सकते हो, निकाल सकते हो या नहीं, आपको सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कितनी आ गई, 15। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, धारा की गति कितनी दी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो शांत जल में नाप की चाल, शांत, ये मुझे बताना है। फिर यार वही क्वेश्चन है, क्या नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को, बताओ मुझे। अब तो यहाँ बता सकते हो कितना आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है यहाँ कितना रहा होगा, कितना रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर कितना 17 रहा होगा, 15 रहा होगा, या 13 या कितना। अगर मैं यहाँ 17 रखता हूँ तो आप कहोगे सर इन दोनों को आपस में घटाकर, इन दोनों को आपस में घटाकर, जब इन दोनों को आपस में हम घटाते हैं तभी तो ये आया होगा, तभी आया होगा या नहीं। मतलब शांत में चाल कितनी रही होगी, आप कहोगे सर 17 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, एक एक पॉइंट क्लियर है या नहीं। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ। क्या करना है, सबसे पहले ये मुझको इस टाइप का चित्र बनाना है जो सभी जानते हैं। ठीक है, अनुकूल, प्रतिकूल, शांत और धारा। ठीक, फिर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में, समय कितना दे रखा है, 48 मिनट। ठीक है, मिनट सबसे पहले घंटे में चेंज करेंगे, जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ।
कितने 48 मिनट 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। किसमें विपरीत दिशा की बात चली, तो विपरीत ये है। यहाँ से चाल निकाल सकते हैं, अभी निकाल के मैंने आपको बताई थी, कितनी आई थी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो शांत जल में नाव की गति कितनी होगी। शांत जल में मुझे यहाँ पर बतानी है। तो कोई भी बच्चा बता सकता है, दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा कह सकता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, इन दोनों को घटाकर तो विपरीत में चाल निकालते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर शांत में कितनी रहेगी, 17 रही होगी या नहीं। 17 में से 2 घटाओगा तभी तो 15 आई होगी। आपको से बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया तो क्या मान लूंगा मैं, शांत में x मान लूंगा। ठीक है, कितनी मान ली मैंने, शांत जल में चाल x मान ली। तो अब तुमको पता है सर, इन दोनों को घटाने के बाद, इन दोनों घटाने के बाद प्रतिकूल में चाल आती है, मतलब कितनी आ गई, 15 इसने दे रखी है। तो x बराबर ये 2 उधर जाके 15 में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बहुत आसान था या नहीं, आपको सर बिल्कुल आसान था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसको समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि इस तरीके सभी क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था, अगर इससे अगर दूसरा मेथड लगा लूँ तो हम चैनल को अनसब्सक्राइब करके और वीडियो को डिसलाइक करके जा सकते हैं। ठीक है, अभी तक आप बताएंगे, अभी तक इस मेथड के अलावा मैंने दूसरा मेथड तो नहीं लगाया है ना, नहीं लगाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्लास और होगी, इसकी एक क्लास और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम सभी क्वेश्चन इसी टाइप से करने वाले हैं। और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने कभी इस तरीके से मैथ्स पढ़ा है कहीं, या जो भी आपकी प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले मैं चित्र ही बना लेता हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है चित्र तो बनाना है ही। एक बार समझ जाइए आप, फिर कोई दिक्कत नहीं। अनुकूल, प्रतिकूल, शांत और धारा, क्लियर। अब फिर क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन मैंने पढ़ा, किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर है आपको सर, बिल्कुल क्लियर है। यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में मोटर बोट को 1 घंटा 20 मिनट का समय ले। ठीक है, यदि धारा के अनुकूल मतलब अनुकूल, समझ रहे हो ना, अनुकूल। ठीक है, 80 किलोमीटर की दूरी, 80 किलोमीटर की दूरी, डिस्टेंस कितनी, 80 किलोमीटर दूरी, अनुकूल की बात चलिए, अनुकूल में 80 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय ले, टाइम ले 1 घंटा 20 मिनट। अब 1 घंटा 20 मिनट, अब कुछ बच्चों से चेंज ही नहीं होगा। जब चेंज नहीं होगा तो उनसे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको क्या, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, इस टाइप से मिले तो आप पूरा मिनट बना लो। ठीक है, क्योंकि दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ तो मुझे पता, जीरो वाले बच्चों को उस तरीके से समझ नहीं आ सकता। ठीक है, वरना बहुत तरीके होते हैं इनको सोल्व करने के। तो 1 घंटा 20 मिनट को आप क्या बनाएंगे, सबसे पहले मिनट बनाएंगे। 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, और 20 मिनट ये हैं, कितने मिनट की बात कर रहा है ये, 1 घंटा 20 मिनट का मतलब हुआ 80 मिनट। किसकी बात कर रहा है ये, 80 मिनट की बात कर रहा है। 80 मिनट को मैं क्या करूंगा, घंटे में चेंज करूंगा, तो क्या करूंगा, 60 से भाग करूंगा। जब मैंने 60 से भाग किया तो ये घंटे में चेंज हो गया, 0 से 0 किससे काट लेंगे, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। ठीक है, 4/3 घंटे, कितना आ गया, 4/3 घंटे। तो मैंने इसको चेंज कर लिया, 4/3 घंटे। अब मुझे क्या बताना है, अनुकूल में चाल में निकाल सकता हूँ, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 80, और समय कितना है, 4/3। तो 4/3 लिखूंगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 4 दूनी 8, 20, और 20 की गुणा 3 से करूंगा, 60। तो अनुकूल में चाल कितनी आ गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे तो उतनी ही दूरी, यहाँ देखेंगे, उतनी ही दूरी मतलब 80 किलोमीटर ही दूरी धारा के विपरीत में तय करने में वह कितना समय लेगा। उनने बोला है
विपरीत में 80 किलोमीटर दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा। जब विपरीत में मुझे समय बताना है तो मुझे समय बताने के लिए क्या पता होना चाहिए, दूरी और चाल पता होना चाहिए। दूरी मुझे पता, उसने बोल दी उतनी ही दूरी मतलब 80 किलोमीटर दूरी, तो मैं चाल पता कर लूंगा यहाँ से चाल में पता कर लूंगा, क्योंकि मुझे इसका पता है ना। और ये कब आता है आपको सर, इन दोनों को क्या करके, इन दोनों को जोड़कर। तो ये 45 है, मतलब यहाँ कितना रहा होगा, 15 रहा होगा। धारा में चाल में निकाल सकता हूँ कितनी रही होगी, 15 रही होगी या नहीं। आपको सर बिल्कुल ठीक है। जब मुझे इसमें शांत में चाल पता है, धारा की चाल पता है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, प्रतिकूल में चाल निकाल सकता हूँ। आपको सर बिल्कुल कैसे निकालूंगा, इन दोनों को घटाकर 45 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 30। कितनी आ गई, 30। चाल कितनी आ गई, 30 आ गई प्रतिकूल में। आपको सर बिल्कुल ठीक है। तो अब क्या रह गया बताओ मुझे, स्पीड कितनी आ गई, स्पीड आ गई 30। तो अब मुझको क्या बताना है, चाल क्या बताना है, समय बताना है प्यारे बच्चों। क्या बताना है, समय बताना है। मेरे पास दूरी भी है, मेरे पास चाल भी है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है, 80/30। अब क्या करूंगा मैं इसको, सबसे पहले मैं इसको मिनट में चेंज कर लेता हूँ समय को। ये किस में आ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो बच्चे कमजोर हैं उनको दिक्कत आ सकती है फिर, क्योंकि आप ऑप्शन देखोगे 3 घंटे, 1 घंटा 20 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट, 3 घंटे 55 मिनट। तो जो बच्चे इंटेलिजेंट है, जो बच्चे थोड़ा जानते हैं, उनको तो पता है, डायरेक्ट कर सकते हैं वो इसको। बट मैं जो बच्चे कमजोर हैं उनको देखते हुए चल रहा हूँ, ये किस मारे, घंटे में आ रही है, किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं, सॉरी प्यारे बच्चों, किस में आ रहा है, घंटे में आ रहा है समय, किस में आ रहा है, घंटे में ये समय आ रहा है। मैंने आपसे कहा था मिनट को घंटे में बनाना तो 60 से भाग करेंगे, अगर घंटे को मिनट में बनाना तो क्या करेंगे, 60 से गुणा करेंगे। तो मैं 60 से गुणा कर दूंगा, 30 दूनी 60 और 80 दूनी 160। तो टी बराबर कितना आ गए, 100 कितना, 160 मिनट। 160 मिनट का मतलब क्या होता है, 2 घंटे 40 मिनट। कितना होता है, 2 घंटे 40 मिनट। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है एक बार और इस क्वेश्चन को समझाना चाहिए, ठीक है, एक बार और इस क्वेश्चन को समझाना चाहिए। तो समझ लेते हैं, एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, ये चित्र बना लेंगे, जगह होना चाहिए, इसलिए प्यारे बच्चों मैं बोलता हूँ, इसलिए मेरा मन नहीं होता पढ़ाने का, ठीक है। अब स्पेस होता नहीं, अब इसमें भी बच्चों का समझ में आएगा नहीं, नहीं आएगा तो बस पढ़ाना बेकार है। अनुकूल, प्रतिकूल, शांत और धारा, ठीक। अब फिर हमने क्वेश्चन पढ़ा, किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल कितनी दे रखी है, 45। क्लियर। यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर दूरी तय करने में मोटर बोट 1 घंटा 20 मिनट का समय लेती है, कितना, डिस्टेंस कितनी तय करने में, 80 किलोमीटर, ठीक है। कितना समय लेती है, 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट को मैं अभी तुम्हें बता चुका हूँ, बताओ कितना आया था। 1 घंटा 20 मिनट का मतलब होता है 80 मिनट। 80 मिनट को मैंने, जब मुझको मिनट को घंटे में चेंज करना, 60 से भाग करूंगा। जब 80 कितना करा, 60 करा, तो 20 से काटोगे, 20 चौक 80 और 20 थी 60, 4/3 घंटे आ गया था, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपसे पूछता हूँ, चाल निकाल सकते हैं हम, चाल निकाल सकते हैं अनुकूल में या नहीं। आपको सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, 80 बटे समय कितना, 4/3, 3 पहुँचा ये ऊपर, तो 80 गुणा 3, 4, 4 से 20 बार कटा, 20 थी 60, तो कितनी आ गई, 60 आ गई अनुकूल में चाल। आपको सर बिल्कुल ठीक है। तो इसको मिटा देता हूँ जिससे थोड़ा स्पेस बना रहे, ठीक है। अब आप अच्छा समझ पाएंगे। कितनी आ गई है, 60। क्लियर है आपको सर, बिल्कुल क्लियर है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताइए, उसने बोला है उतनी ही दूरी धारा के विपरीत, मतलब इसमें उतनी ही दूरी मतलब कितनी,
80 किलोमीटर। कितनी दूरी? 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर, ठीक है। उतनी दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में वह कितना समय लेगा? मुझे विपरीत में समय बताना है। जब मुझे समय बताना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? दूरी चाहिए और चाल चाहिए। तो चाल तो मैं पता कर सकता हूँ बहुत आसानी से, क्योंकि मुझे ये दिया, अनुकूल में चाल दिया मुझको 60। तो मुझे बताइए, मैंने कहा था इन दोनों को जोड़कर ही तो इन दोनों को जोड़कर ही तो अनुकूल में चाल आती है। आपको सर बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब यहाँ कितना रहा होगा? यहाँ 15 रहा होगा या नहीं? क्योंकि 45 और 15 को जोड़ा होगा तभी तो अनुकूल में 60 चाल आई होगी। आपको सर बिल्कुल ठीक है। जब शांत में और धारा में आपको पता तो प्रतिकूल में चाल निकाल सकते हैं, मतलब इनको घटाकर ही तो प्रतिकूल में चाल आएगी। तो 45 और 15 को घटाए कितने आ गए प्रतिकूल में? 30। चाल कितनी आ गई? स्पीड 30 आई या नहीं किलोमीटर प्रति घंटा? आपको सर बिल्कुल ठीक है। अब मुझे क्या बताना है? समय बताना। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। अब ये समय जो आ रहा है किस में आ रहा है? घंटे में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने मिनट को घंटे में चेंज कर लिया था। क्लियर है यहाँ तक? ये किस में आ रहा है? घंटे में आ रहा है। तो यहाँ से जो बच्चे कर सकते हैं वो तो आराम से कर सकते हैं, बट जो बच्चे कमजोर है वो यहाँ भी आगे फंस सकते हैं और आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा? मैंने आपसे कहा था मिनट को घंटे में बनाने के लिए 60 से भाग करेंगे और घंटे को मिनट बनाने के लिए गुणा करेंगे। तो ये घंटे आ रहे हैं, इनको गुणा करेंगे 60 से तो ये मिनट बन जाएंगे। 30 दूनी 60 और 80 गुणा 2 बचेगा, 80 दूनी 160। 160 मिनट, ये कितना समय आ गया? 160 मिनट। पर आंसर हमें दिया है इस तरीके 3 घंटे, 1 घंटा 20 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट। तो हम इसको घंटे में चेंज करेंगे। तो मुझे बताओ 2 घंटे में कितने मिनट हो गए? 120 मिनट। तो 2 घंटे और कितने बचे? 40 मिनट। 2 घंटे 40 मिनट, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत आसान क्वेश्चन था, आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बिल्कुल इसका भाई है, बिल्कुल इसी की तरह सेम, कुछ भी चेंज नहीं है। अगर आपके समझ में आया पूरी क्लास तो प्यारे बच्चों इसका आंसर जरूर बता दीजिए, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसका आंसर बता दोगे तो मतलब आपने एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। अगर नहीं आपसे निकल पाता है इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। नेक्स्ट क्लास जो होगी इसकी लास्ट क्लास, उसमें मैं इस क्वेश्चन को जरूर लूंगा, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे नहीं आने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही था। बस आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है, क्योंकि पहली क्लास में आप देखेंगे तो कितने 200 से 300 लोगों ने देखी है वो वीडियो, ठीक है। आप लोग शेयर नहीं करते हो, कहीं भी व्हाट्सएप पे लगाओ, कहीं फेसबुक को कहीं भी शेयर करो, पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जितना हो सकता है, ठीक है। अपने दोस्तों को जिसे भी शेयर कर सकते हो शेयर करो, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कितनी मेहनत लगती है एक टाइप के क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन इस टाइप से मैनेज करने में कि हर बच्चे का एक एक डाउट क्लियर होता जाए। हर टाइप के मैं 2 से 3 क्वेश्चन इसलिए रखता हूँ जिससे बच्चे को क्लियर हो जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन हमें करने किस तरीके से हैं, ठीक है। कोई नहीं करेगा इतना आपके लिए, ठीक है। मैं आपसे 1 रुपया नहीं मांग रहा, बस मैं आपसे सपोर्ट मांग रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ठीक है। आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? हम एक चैप्टर कंप्लीट करके फिर पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं, उससे कोई भी फायदा नहीं है, फिर आपका बीच में ही रह जाएगा। तो मैं नहीं चाहता, मजबूरी बन जाती है कभी कभी पढ़ाना छोड़ने की भी, ठीक है। तो अगर आप लोग अच्छे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ आपका बहुत अच्छा मैथ करा दूंगा मैं। और आने वाले टाइम में हम अगर डिजिटल बोर्ड ले लेते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। एक बच्चे से किसी से एक पैसा नहीं लूंगा, बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना, बस सपोर्ट करना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दियो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।